फ्रेंड्स, स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से समकोण त्रिभुज का कर्ण, लंब तथा आधार निकालना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम समकोण त्रिभुज का कर्ण, लंब तथा आधार का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पे ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो इसमें किसी दो भुजा का मान दे दिया रहेगा और तीसरी भुजा का मान हमको ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसमें लंब, कर्ण और आधार पहचानना आना होगा। ठीक है, तभी तो इसका मान हम इस प्रमेय में रखेंगे और तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं पहचान पाएंगे तो कैसे हम कर्ण का, लंब का, आधार का मान रखेंगे इसमें से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज में कर्ण, लंब पहचानना सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये जो कोण है मेरा 90 अंश का होता है। तो इसके ठीक सामने की जो भुजा होती है ये वाला, इसे हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, ये हमारा कर्ण होता है। और जो नीचे वाली भुजा होती है इसे कहते हैं हम आधार। ठीक है, आधार होता है। और ये जो हाइट है, ये ऊपर की तरफ जो भुजा गई है, ये होता है मेरा लंब। ठीक है, ये हो गया लंब। इसमें हम आधार, कर्ण और लंब जान गए। अब देखिए, अगर इस कोण को हम, ये वाली जो सी कोण है, इसको हम पकड़ के ऐसे अगर घुमा दें इसे, ठीक है, तो ये भुजा मेरे नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल ये जो त्रिभुज है ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आधार, लंब और कर्ण कौन सा होगा? देखिए, इसकी जो भुजा ये वाला नीचे वाला है, ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार होगा। और ये वाला भुजा मेरा लंब होगा। ठीक है, ये लंब होगा और ये वाला मेरा कर्ण होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, इस त्रिभुज में ये वाली जो भुजा थी, ये भी भुजा यहाँ पे आके मेरा आधार बन गया। यहाँ पे लंब था, यहाँ पे आधार बन गया, और यहाँ पे जो आधार था यहाँ पे आके लंब बन गया। लेकिन देखिए मेरा कर्ण क्या है, ये परिवर्तित नहीं हुआ है, कर्ण मेरा फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण था और यहाँ पे भी 90 अंश के ठीक सामने की भुजा मेरा कर्ण है। यानी कि मेरा कर्ण बदलता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों भुजाएं हैं जो 90 अंश से सटी हुई हैं, ये आपस में बदलती रहती हैं। ठीक है, यानी कि कर्ण लंब होता है और लंब कर्ण हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हमको केवल कर्ण का पता लगाना जरूरी है। अगर कर्ण को हम पहचान गए, ठीक है, तो इसका मान हम कर्ण की जगह रख देंगे और इन दोनों भुजाओं में से किसी को भी हम लंब और आधार मान के हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, हम कर्ण को पहचानेंगे। अगर कर्ण पहचान गए तो इनमें से किसी को भी हम लंब और आधार मान के, इनका मान रख के हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक प्रश्न हल करते हैं और इसको और भी डिटेल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे हमारा एक प्रश्न है। ठीक है, इसको हल करना है। इस प्रश्न को हल करने के बाद ये आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इनमें दो भुजाओं का मान दे दिया गया है और तीसरी भुजा का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना होता है उसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब सबसे पहले कर्ण का पता लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि कर्ण हमारा फिक्स होता है। देखिए, तो ये मेरा 90 अंश का कोण है, तो इसके ठीक सामने की भुजा मेरा कर्ण होता है। तो ये हमारा कर्ण है और इसका मान निकालना है। ठीक है, और इन दोनों भुजाओं में से हम किसी को भी आधार और लंब मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्ण का मान रखेंगे। देखिए, कर्ण का मान कितना है, x है, तो x का स्क्वायर, x और कर्ण का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर बराबर, लंब किसी को मान सकते हैं, चलिए इसको लंब मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें से किसी को भी हम आधार और लंब मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 4 है, तो 4 का लंब का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस, अब ये लंब हो गया तो ये बचा हुआ आधार होगा। ठीक है, तो ये आधार कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए एक्स का स्क्वायर बराबर, ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 होगा, 25। अब देखिए यहाँ पे आके हम लोग फंस जाते हैं। अब क्या करना है, देखिए ये x जो है 2 के घात में है, तो 25 को भी हम 2 के घात में लिखेंगे। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 5 5 25। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का 2 बार गुणा है, तो 2 बार जब गुणा होगा तो स्क्वायर होगा। अगर 3 बार गुणा होता तो 5 के पावर 3 होता। ठीक है, तो अब हम इस 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 को लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए इस घात से ये घात कट जाएगा, तो एक्स बराबर हो गया 5, ये हो गया 5 मीटर। ठीक है,
यानी कि जो मेरा कर्ण है वो कितना है, 5 मीटर है। अब देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम कुछ इस प्रकार हल कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर बराबर 25 है। तो जब हम x का वर्ग हटाएंगे यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो हम करेंगे x बराबर, ये हो जाएगा मेरा करनी में 25, ये हो जाएगा 25। तो x बराबर, ठीक है, इस 25 को हम लिख सकते हैं करनी में 5 गुणे 5, ठीक है। और हम जानते हैं जब करनी में एक ही अंक का 2 बार गुणा होता है तो जब करनी से बाहर निकलेगा तो केवल मेरा एक अंक बाहर निकलेगा, यानी कि 5 गुणे 5 है तो केवल एक 5 मेरा बाहर निकल जाएगा, यानी कि होगा 5, यानी कि x बराबर 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 5 मीटर है और यहाँ पे भी 5 मीटर है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ अब देखिए यहाँ पे इसमें दो भुजा का मान दे दिया गया है और तीसरा भुजा का मान निकालना है। तो इसका मान निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं, तो ये हमारा x मीटर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम कर्ण को पहचानेंगे। ठीक है, कर्ण कौन सा है, तो 90 अंश की ठीक सामने की जो भुजा होती है वो हमारा कर्ण होता है, तो ये हमारा कर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्ण का मान लिख लेंगे और इन भुजाओं में से दोनों में से किसी को भी हम आधार और लंब मान सकते हैं। चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, कर्ण लिखेंगे। तो कर्ण का मान कितना है, 10 है। तो 10, 10 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर। अब बराबर इनमें से किसी को भी हम आधार और लंब मान सकते हैं। चलिए इसी को मान लेते हैं, मेरा लंब है ना। तो लंब कितना है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस, अब आधार है तो बचा हुआ भुजा मेरा यही है तो ये मेरा आधार हो गया। तो आधार कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100 बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। ठीक है, अब देखिए जिसका मान निकालना होता है उसको हम बराबर की एक साइड और बाकी सबको दूसरे साइड करते हैं। तो एक्स का मान निकालना है तो इसको हम इधर करेंगे और इस 36 को इधर करेंगे। ठीक है, तो ये 100 और इसको इधर करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -36 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ये 100 माइनस 36। देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया है, केवल इस x को इधर लाया है और इन सबको इधर कर दिया है। ठीक है, ताकि हमको हल करने में आसानी हो। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, अब 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा, 64, 6×4 = 64। अब इसको हम इस पहले की तरह हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये x का जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा 64 करनी में हो जाएगा, यानी करनी में 64। ठीक है, और 64 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 8 गुणे 8। ठीक है, 8×8 = 64। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब करनी के अंदर एक ही अंक का 2 बार गुणा होता है तो जब करनी के बाहर निकलता है तो कोई एक अंक निकल जाता है, यानी कि 8 का 2 बार गुणा है, 8 गुणे 8, तो जब निकलेगा बाहर तो केवल एक 8 बाहर निकलेगा, यानी कि 8। तो x बराबर 8। ठीक है, x बराबर 8 मीटर। तो ये जो मेरा तीसरा भुजा है ये मेरा कितना होगा, 8 मीटर होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर इस प्रकार का त्रिभुज दे दिया गया हो और इसमें किन्हीं दो भुजाओं का मान दे दिया गया हो और तीसरी भुजा का मान पूछ रहा हो तो इसमें हम इसका मान नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए कि देखिए यहाँ पे इसमें जो कोण है, तीनों कोण है, इसमें से कोई भी कोण हमारा समकोण नहीं है, यानी कि 90 अंश का नहीं है, तो हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इसमें हम आधार लंब कर नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, देखिए समकोण तब होता जब यहाँ पे एक आधार है और सीधा यहाँ पे एक लंब होता। ठीक है, तो जो कोण बनता ये हमारा 90 का कोण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी कोण यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें 90 का कोण कोई नहीं है, समकोण नहीं है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तो इसमें हम आधार लंब कर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।